नेहा। ओके, हाँ। अथर्व, तू ही बता भाई। हेलो अथर्व, कैन यू हियर मी? हाँ हाँ, अभी आवाज़ आ रही है, बोलो। जस्ट टेल मी हाउ हाउ। यस यस यस, श्योर। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों होता है भाई? करेक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले तो डेफिनेशन लिखने का दोनों का, ठीक है। एलपीएफ का डेफिनेशन, हाँ हाँ, आवाज़ आ रहा है तेरा, बोल तू। करेक्ट, मेन ये इनइक्वालिटी है, करेक्ट है। ये मेन इनइक्वालिटी याद रखना है अपने को। और इनइक्वालिटी याद क्या रखना, अपने हम लोग ने प्रूफ किया है ऊपर, उसीलिए मैंने प्रूफ करा है, सो दैट तुमको ऐसा ना बोल सको कि याद रखना है। इज इट क्लियर? जो ऊपर मैंने इनइक्वालिटी लिखाया था, इफ a is subset of b then glb of b is it is greater than equal to glb of a. Same, a is subset of b then lub of a it is less than equal to lub of b. So by using this inequality अपना proof हो गया। मतलब you need to just say that xi comma c it is contained in xi to xi plus 1. See, we are not talking about this set. ये mi क्या है? This is glb of a function in that set. दिस इज एम आई वन, दिट इज जी एल बी ऑफ फंक्शन। तो ऊपर एम आई, हाँ लिखा है मैंने, ये देखो। कैन यू सी दैट? ये सब तुमको स्पेसिफाई करना है, जो भी नोटेशन यूज़ कर रहे हो तुम लोग। ओके, सो नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करने का, फिर उसके बाद सब कैंसिल होंगे, बस ये टर्म बचेंगे। देन यू नीड टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सी, देन एक्स आई प्लस वन माइनस सी। जस्ट लुक एट दिस, हियर आई एम हैविंग एक्स आई प्लस वन माइनस सी। सो इधर भी मैंने एक्स आई प्लस वन माइनस सी साथ में लिखा है, मल्टीप्लाई एम आई, then what, mi minus mi2, pick it together, keep xi plus 1 minus c outside, and same here c minus xi, keep it outside, mi minus 1. Now observe something, in the case of glb we have this inequality, so subtraction it will be less than 0. Both these term are going to be less than 0. This is your width. Yes, so we are done. Is it clear? So for the next lecture you are going to you all are going to write the proof and come write the proof of UPF. पूरा proof अच्छे से लिखना है, then you need to show it to me. You can send it to me also if you want. WhatsApp पे भेज दो। हाँ हाँ, चलेगा, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं भेजूंगा, तुम लोग कॉपी करोगे फिर। हाँ, ठीक है। और जस्ट सेंड इट टू मी, मैं रिटर्न में तुमको ये PDF सेंड करता हूँ। बोलो, दैट विल बी अ गुड। यस। हाँ हाँ, वो मैं अरे करता हूँ, थोड़ा सा टाइम नहीं मिला एक्चुअली। ये TYBSC के एग्ज़ाम्स है ना, वो गवर्नमेंट ने बोला है TY का एग्ज़ाम, तो उसके पेपर वेपर में थोड़ा सा मेरे को टाइम लग रहा है। ओके, सो लेट अस कम बैक टू वन मोर क्वेश्चन। इतना क्लियर है अभी तक मैंने क्या प्रूफ किया? सो
यस एवरीवन। क्या क्या बोल रहे हैं? तेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा यार, पत्थर। कट कट क्या रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा। फिर से वो। हेलो। ठीक है, हम लोग बाद में देखेंगे वो भी बोल रहे तो। हेलो। ओके, सो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, अभी आगे देखते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूँ। वी नीड टू से वेदर दैट फंक्शन इज इंटीग्रेबल और नॉट। नहीं, एक्चुअली इंटीग्रेबल का अभी तक डेफिनेशन नहीं दिया ना मैंने। ओके। हाँ, वही वही। ओके, सो अभी तक मैंने क्या डिफाइन किया तुमको? जस्ट सी, अगर P it is contained in P1, if it is contained in P2, if it is contained in P3 and so on. That means ये मैं क्या कर रहा हूँ, अब रिफाइनमेंट ले रहा हूँ। P1 is my refinement of P, P2 is my refinement of P1, P3 is my refinement of P2. Is it clear? So what do we know about relation? LPF, it will be less than equal to LP1F, it will be less than equal to LP2F. Is it clear everyone? इज इट क्लियर? फ्रॉम द हम लोग ने प्रूफ क्या किया, बस एक ही के लिए प्रूफ किया। वी कैन यूज द सेम थिंग हियर ऑल्सो। P2 is less than P2 is in P3, so this is true. Okay. Okay, now if I collect this set, consider this, if I collect this set LPF where P is any partition, okay, what do you see about this set? ये set मतलब हर एक partition को LPF को मैंने एक collection में दिया। Is this set bounded above? Is this set bounded above? सी, अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो see this straight line, in between there is your actual area, here UFP है, यहाँ पे मेरा है LFP और LPF जो भी, then here it will be LFP1। समझा? यहाँ पे P2, यहाँ पे P3, समझ रहा है क्या? Is this set bounded above? By whom? Who is the upper bound? No, इंटीग्रल, इंटीग्रल के बारे में अभी तक हम लोग ने बात नहीं किया है, मतलब उस वो है भी कि नहीं उसका नहीं पता, बट देयर इज वन मोर बंदा जो एग्जिस्ट करेगा ही, UFP। वाई? बिकॉज योर फंक्शन इज बाउंडेड। इज इट क्लियर? दैट इज वी हैव ऑलरेडी प्रूव LPF it is always less than equal to UFP, correct? Yes, or I can say like this, or I can say like this, UFP is an upper bound of that set। सपोज मेरा LFP एक सेट बना है LFP, समझा? ये LFP सेट का मतलब समझा, वेयर P इज अ पार्टीशन। P is partition of AB means what? This set will contain all LFP, LFP1, LFP2, everything. It will contain everyone. Okay? So we know already this is bounded above. So do you know something about LUB axiom? नाम सुना है कहीं पे? Can somebody tell me what is LUB axiom?
Yes, Shreyas. Very nice, Athar. If your set A, which is non-empty and bounded above, then LUB exists. Very good. Same there is a GLB. So in the above function, जो भी मैंने ये set लिया है, this set is bounded above by UFP. Yes. So इसका मतलब LUB एग्जिस्ट करेगा एंड वो LUB को मैं बोलूँगा LF. LF is LUB of which set? LUB of that LFP where P is partition of say AB. Okay, and this is also called as lower integral. यहाँ पे जस्ट एक ऐसा यहाँ पे लाइन रहता है, ये ज्वाइन नहीं दोनों लाइन. दिस इज इंटीग्रल, यहाँ पे जस्ट एक लाइन रहता है, दिस इज ए टू बी, दिस इज कॉल्ड लोअर इंटीग्रल. इज इट क्लियर? मतलब किया क्या मैंने, ये जो एल एफ पी का पार्टीशन है ना, इसका लीस्ट अपर बाउंड फाइंड आउट किया, लीस्ट अपर बाउंड. करेक्ट, एंड दैट लीस्ट अपर बाउंड वी विल कॉल्ड इट एज लोअर इंटीग्रल. एंड नेक्स्ट वन मोर थिंग, सेम अगर मैंने यू एफ पी के केस में लिया तो क्या अप्लाई करूँगा, एक सेट बनाया, सेट ऑफ ऑल यू एफ पी. करेक्ट, where P is partition, correct? So is this set bounded below? Why? Who is the lower bound? अगेन देख, एक्चुअल एरिया अपने को नहीं पता अभी तक, बट अपने को एक और बंदा पता है. वेरी गुड, एल एफ पी, वेरी गुड. एल एफ पी वो हमेशा छोटा ही रहेगा ना, बिकॉज सी इन द ग्राफ. हेलो, हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो. ओके, सो दिस इज योर एक्चुअल एरिया. वी ऑलरेडी नो एल एफ पी का जितने भी बंदे आएंगे वो इधर ही आएंगे, एक्चुअल एरिया से कम ही रहेगा. यू एफ पी के जितने भी बंदे आएंगे वो इधर ही आएंगे. दिस इज़ यू एफ पी का सेट एंड दिस इज़ एल एफ पी का सेट. करेक्ट. यू एफ पी इज़ नॉट गोइंग टू कम हियर, एल एफ पी इज़ नॉट गोइंग टू क्रॉस दिस एक्चुअल एरिया. सो वी कैन ऑलरेडी से एल एफ पी में से कोई भी बंदा उठा लो, दिस इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट. सेम इन दिस केस, एल एफ पी यू एफ पी का भी कोई भी बंदे को उठा लो, दिस इज गोइंग टू बी एन अपर बाउंड ऑफ दिस सेट, सेट ऑफ ऑल एल एफ पी. ओके, सो दिस यू एफ पी के सेट का अपने को मीन्स दिस सेट इज बाउंडेड बिलो बाय एल एफ पी. ओके, व्हाट नेक्स्ट? बाय जी एल बी एक्सियम. बोलो, व्हाट इज जी एल बी एक्सियम? हेलो, व्हाट इज जी एल बी एक्सियम? Very good. A set is non-empty and bounded below, then GLB of that A exists. Very good. So in this case, उसका भी GLB exist करेगा and that is called upper integral.
Okay, and that is denoted by UF बोलते हैं इसको, and this is something A, यहाँ पे just एक line, and this is A to B, f of x dx, and that is actually what, that is GLB of set UFP, where P is partition of AB. Okay, okay, is it clear everyone? Eco, and this is called upper integral, इसको बोलते हैं upper integral. Okay, now one exercise is for you. Exercise: prove that LF it is less than equal to UF. Can you prove this for any bounded function? F from A to B to R, B bounded function. Can you prove that? Is the question clear everyone? You need to prove LF it is less than equal to UF. दो लाइन का प्रूफ रहेगा. यू नीड टू जस्ट शो एल एफ पी इट इज़ लेस देन इक्वल टू यू एफ पी फॉर ऑल, जो हम लोग ने बहुत पहले ही किया था. एल एफ पी, वाई एल एफ पी इट इज़ लेस देन इक्वल टू यू एफ पी. लेट मी शो यू इफ इट इज़ अवेलेबल हियर. स्टार्ट में किया था मैंने, मे बी मे हैव. कैन यू सी दैट? This is the definition. Yeah, can you see that this is the LFP it is less than UFP. So ये proof करो, we are done actually. इसका LFP का LUB least upper bound it will be somewhere here, and UFP का lower bound. Correct? So to prove this LF is less than equal to UF, you need to prove that thing. Yes. Is it clear now? Okay. Next, one more definition, that is integrable का बोलते हैं. F is integrable hmm, if upper and lower integral coincide. If LF is equal to UF, then we will say F is integrable. This is definition. Okay, is the definition clear everyone? So to check integrability you need to find LF, you need to find UF, and you need to say LF equal to UF. Hello. Okay, but here also the thing is that proving this you need to find LF and UF. So we want something which can tell me the integrability, with whether it is integrable or not. Something like to prove a sequence is convergent, we are using that epsilon definition. So here also we will be doing something like that. Okay. Before that, let us do one example. Suppose if we are having constant function f of x equal to say 10. This is your constant function. You need to check whether this function is integrable or not. Okay, so in this case your mi and capital Mi both are going to be C, even your m and capital M, everyone. Can you see that? Because what is your function? Sorry, 10. So if I partition it A to B, in any interval the minimum maximum everything is C only. Can you see that? So that means one thing is clear, that LFP
and UFP is same here, correct? Because each MI and capital MI are same. Okay, so let me write the definition. अगर small MI या capital MI किसी में भी लिखना है तो क्या रहेगा वो? That is M0 x1 minus x0 plus M1 x2 minus x1, correct, up to mn minus 1, that is xn minus xn minus 1. Is it clear? Now we see that each m1 m2 mn are same, and that is the value is 10 here, constant function. At the place of 10 you can put any value. So if I take that 10 outside, then what we will having, can you see that that is something like your telescopic series. Do you see that? बोलो क्या क्या कैंसिल होएगा? x1 x1 x2 x2 x3 x3 सब जाएगा. We will remain with first and last term, that is xn minus x naught. What is your xn? B minus a, correct? So if I take my LF, what will be my LF? Since this is a constant set of constant values, so answer LF भी यही आएगा. LF क्या होता है? What is my LF? LUB of this set. Correct. Lower integral. Yes. So this will be again 10 into b minus a. UF निकालो तो that will be again 10 into b minus a. Okay. In short, this function is integrable. Means if a question is that given a constant function, prove that that is integrable. So can you do that? At the place of 10 you need to write that C something. Yes. Correct. Equal लिखा है. LF इक्वल टू UF हो गया, मतलब क्या? इंटीग्रेबल ना. सी ऊपर ही मैंने डेफिनेशन बताया. इफ LF इक्वल टू UF, देन योर दिस इज इंटीग्रेबल. ओके. One more thing is that step function. Do you know what is step function? क्या होता है? ओके. सो सपोज मैं ज़्यादा ही वैल्यूज़ नहीं लेता हूँ. जस्ट आई विल टेक फ्रॉम this is -1, this is 0, this is 1. So -1 to 0, suppose it is taking something this value, and here it is something taking this value. Okay, means I am going to define my function f of x equal to, when it is between -1 to 0. So क्या स्टेप फंक्शन क्या होता है? इंटीजर वैल्यू अगर बोला मैंने इंटीजर फंक्शन तो -1. ओके, एंड इफ आई take it as x equal to 0, it is value is giving me 0. And next, if I am considering it as 0 to 1, then I am giving it value 1. Okay, और मे बी आई थिंक मुझे थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए था. मे बी आई शुड मेक इट लाइक दिस. अगर क्या बोलते हैं वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर बनाना हो तो दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. In this interval it is going to be 0, in this interval it is going to be, this is 0 to 1, in this interval it is going to be 1. Is it clear?
ओके, सो इन दिस केस क्या रहेगा ऐसा, ये क्वेश्चन है अपना। ओके, सो मोस्टली मैं नेगेटिव का केस अभी नहीं लूँगा। सो एक्चुअली कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता, जस्ट एरिया लास्ट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। सो आई विल डिफाइन अ फंक्शन से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू 0 इक्वल टू बी, वेयर ए इज़ लाइंग बिटवीन -1 to 0, and when x equal to 0 this, and when 0 this is x, this is less than equal to 1. Okay, let us draw the graph. Okay, so from -1 to 0 to 1, from -1 to 0 what can you see? The function value is something a, it may be somewhere here, see यहाँ पे मैं बोलता हूँ from 0 to 1 it is something, say this is a, this is b. Okay, at 0 the value is 0. Okay, so what do you think, what will be the area under this curve? It will be, can you see that it will be sum of these two rectangles, area of these two rectangles. What is area of this rectangle? इन शॉर्ट अगर मुझे इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखना होता, सो अपने केस में ये -1 to 1 है, करेक्ट, -1 to 1 f of x dx. सो क्या था, दिस विल बी एरिया ऑफ दिस एंड एरिया ऑफ, इसको मैं a1 बोलता हूँ, दिस इज a2, सो दैट विल बी a1 plus a2. What is a1, can somebody tell me? Correct, integration -1 to 0. So that is actually area of this, no? So can you directly tell me what is area of this? What is this length? Length is 1. And what is this length? A. So that will be A. Can you see that? A into 1 actually. Plus what will be A2? Same. This length is 1. And what is this length? Can you see that? This length is B. So here it will be B. B into 1. सो फाइनल आंसर इट विल बी ए प्लस बी. सो लेटर ऑन ये हम लोग प्रूफ करेंगे, ये तो अपने को डायरेक्ट मिलेगा बाय यूजिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बट लेटर ऑन वी आर गोइंग टू प्रूव दिस इंटीग्रल, इंटीग्रल फाइंड आउट करके, मीन्स वी नीड टू फाइंड अ पार्टीशन. सी, अभी तक जितने भी मैंने इंटीग्रेशन डिफाइन किया, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया है, वी डिफाइन पार्टीशन, P1 P2 निकाला. यस, इज इट क्लियर नाउ? ओके, so let me give one more theorem, this will say. A bounded function f from ab to r is integrable if and only if for all epsilon positive, finally epsilon आ गया, there exists a partition P such that LFP माइनस, सॉरी बड़ा कौन है, यू ना, और मॉड में लिखा तभी भी चलेगा, सच दैट यू एफ पी माइनस एल एफ पी इट इज़ लेस देन एप्सिलॉन. ओके, just read the statement properly, let us see. A bounded function is integrable. अभी तक मेरे को इंटीग्रेबल का डेफिनेशन क्या पता था? What is the definition we are aware with? Perfect, very nice, very nice. LF equal to UF, करेक्ट. अभी मेरे को एक थ्योरम क्या बता रहा है, एक दूसरा डेफिनेशन बता रहा है, मतलब एक थ्योरम है जो
if and only if है. So to prove integrable, what we can do that we can find this. अब पार्टीशन है. पहले देखो, अगर सीक्वेंस के केस में कंसिडर किया तो उधर मैं एग्जिस्टेंस किसका फाइंड आउट करता हूँ, एन नॉट नेचुरल नंबर. इन टर्म्स ऑफ अगर कंटिन्यूटी बात किया तो वी नीड टू फाइंड डेल्टा. हियर इन दिस केस we need to find a partition such that this should be satisfied. What is that? क्या बोल रहे हैं, किसमें? हाँ, एक्चुअली ये जो पार्टीशन P है वो n के ही टर्म में है ना, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ n. सो इसलिए जस्ट एक बोला देयर इज एक पार्टीशन. मतलब मुझे क्या करना है अपने केस में, एक ऐसा पार्टीशन डिफाइन करना है, करेक्ट है, सच दैट यू एफ पी माइनस एल एफ पी मस्ट बी लेस देन दैट एप्सिलॉन, जो भी एप्सिलॉन तुमने चूज़ किया है. ठीक है, तो पहले तो थ्योरम वीरम का प्रूफ देखेंगे, फिर इस पे क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे करते हैं. ठीक है, पहले ये थ्योरम का प्रूफ देखेंगे हम लोग. सो मे बी आई थिंक टाइम इतना नहीं है कि मैं थ्योरम का प्रूफ करा सकूँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा मैं. लेट अस सी ज्योमेट्रिकली व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस. किसमें? हाँ हाँ, एन में ही है वो. एप्सिलॉन इक्वल टू 1/n टाइप ऐसा कुछ है. ओके, सो लेट अस सी. Here I am having my actual area. This is my actual area, that is integration a to b f of x dx. Okay, and here there will be my LFP somewhere. Okay, here this will be my UFP. Okay, what are we saying? Give me any epsilon, correct? Say if I am saying epsilon equal to 1, then also I should find a partition such that UFP minus LFP is less than epsilon. This is true for all epsilon, in particular if I take epsilon equal to 1/n. In particular if I take my epsilon equal to 1/n, correct? So this will be less than 1/n, correct है. डू यू रिमेंबर इन कैलकुलस अगर मुझे कुछ भी प्रूफ करना है इक्वल, तो हम लोग क्या करते हैं, मॉड में कंसिडर करते हैं, प्रूव करते हैं दैट इज लेस देन एप्सिलॉन. हेलो, अगर कुछ भी इक्वल प्रूफ करना है अपने को मैथमेटिक्स में, एटलीस्ट इन कैलकुलस, तो हम लोग को क्या करना है, मॉड में कंसिडर करके लेस देन एप्सिलॉन करना है. और लेट मी से सी यूनिकनेस ऑफ लिमिट याद है तुम लोग को? यूनिकनेस ऑफ लिमिट तो प्रूफ कैसे करते हैं हम लोग, वी नीड टू कंसिडर L1 माइनस L2 और इसको प्रूफ करते हैं दैट इज लेस देन एप्सिलॉन. सो ये याद रखना, मैथमेटिक्स में कुछ भी अगर प्रूफ करना है इक्वल है, कोई भी दो नंबर या एनीथिंग, इफ बोथ आर इक्वल, सो यू नीड टू द थिंग इज दैट लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ कर दो फॉर ऑल एप्सिलॉन. फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव दिस इज गोइंग टू बी लेस देन एप्सिलॉन. ओके ओके, so similar here also. In short, we want to prove that UFP minus LFP is less than epsilon, that is UFP must be equal to LFP.